कोई भी व्यासपीठ हो, उस पर जो आचार्य उपस्थित होते हैं उनको सुखदेव और व्यास का स्वरूप मानते हैं। और वहां पर क्या कहा जाता है? शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय, कि आप सभी शास्त्रों में निपुण सुखदेव स्वरूप हैं। इस श्रीमद् भागवत रूपी कथा का प्रकाशन करके आप मेरे अज्ञान का विनाश करें। 5 दिन से हम जो बता रहे हैं लोगों को, धिक्कार है हमको कि हम अज्ञान का विनाश नहीं कर पा रहे हैं। पहले दिन महात्म्य में हम समझाए कि परीक्षित जी को उद्धव जी ने कथा नहीं सुनाई, दिग्विजय करने भेजा ये आदेश देकर कि कलयुग विघ्न करेगा, अनुष्ठान में दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए कलि निग्रह माचर, कलयुग का निग्रह करो। और आपको मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूं, मैं सबको सामूहिक रूप से कह रहा हूं। बस पहचानता आपको, इसलिए आपको उपलक्षण में रखा है। ये और ईश्वर ने हमको इसलिए नहीं दी है कि हम लोगों का मनोरंजन करें और प्रदीप के जैसा टोटका बताए, अनिरुद्ध के जैसा चुटकुला बताएं, इसके लिए नहीं। ये भागवत महापुराण कोई किताब नहीं है, अखबार नहीं है कि स्याही से छाप दिए आप। भगवान हम लोगों पर कृपा करके उद्धव जी के सामने अपने वैष्णवी तेज को इसमें प्रतिष्ठित किए हैं। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये भागवत महापुराण में वेदव्यास ने स्वयं इसका प्रमाण लिखा है, महात्म्य के अंतर्गत लिखा है, अन्य विषयों में लिखा है। जब हम बता रहे हैं कि द्यूत पानम स्त्रियस्तूना इत्रा धर्मस् चतुर्विध, 4 जगह धर्म का वास होता है, तो अभिभावक क्यों नहीं अपने बाल बच्चे को संस्कार देते हैं? उनको तो होश नहीं, वो तो बच्चे हैं, ऐसे पूरे बच्चे भी नहीं है। मोबाइल चलाने का होश है, नाचने का होश है, गीत का होश है, और बस इसका होश नहीं है उनको। इतने बच्चे तो नहीं है, 5-6 साल के अबोध बच्चे। तो माता पिता उनको क्यों उचित शिक्षा नहीं दे रहे हैं कि ये मनोरंजन का मंच नहीं है, भागवत का मंच है। शास्त्र में जागरण का विधान है, मनोरंजन के लिए ये मंच नहीं है ना। आप मनोरंजन के लिए पैसा खर्चा किए हैं। हम कल ही रात को अपना वापसी का टिकट देख रहे थे, 1 सीट बची थी, हम बोले हम निकल जाते हैं, पारायण आपका पूरा होगा, यज्ञ मंडप में कर्मकांड पूरा होगा, दक्षिणा भी मत दीजिएगा, मैं सबको दे लूंगा, मैं अपनी दक्षिणा भी छोड़ दूंगा अगर ज्यादा खर्चा होगा तो। क्योंकि कारिता कण लोभे न कथा सार ततोगतः, धन के लोभ से की गई कथा का सार चला जाता है, यही कलयुग का प्रभाव है। और मैं उससे भगवान की कथा को बचाने की सेवा करने का ही संकल्प लेकर यहां बैठता हूं कि अन्य लोग जो कथा को विकृत कर रहे हैं वो कम से कम हम उसमें दोषी न बने। अपने सामाजिक आध्यात्मिक उत्तरदायित्व से विश्राम लेकर आपके लिए हम यहाँ पर आए। और यहाँ देख रहे हैं कि बच्चियां नाच कर रही हैं अश्लील गानों पर, वही मेरे मंच के सामने, मेरा फोटो बैनर भगवान की उपस्थिति में। हम आपको प्रबुद्ध कराने के लिए यहाँ पर आए। और उस तो भागवत को समझिए वो क्या है, किताब नहीं है, टाइम पास मनोरंजन नहीं है। आपने हमको बुलाया, इसीलिए आपको हम उत्तरदायी समझकर बोल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूं आपको। आप इस भाव को समझिएगा, हृदय में वेदना है, पीड़ा है, इसलिए इतना व्यक्त कर दे रहा हूं, नहीं तो इतना भी नहीं बोलता। आपका भला चाहते इसलिए रुक कर इतना बोल दे रहे हैं लोगों से, सबसे। भाई यमराज, हम अपने कुकर्म से बदनाम हो, समझ में आता, भैया तुम्हारे कुकर्म से मेरा माथा क्यों झुके? कि निग्रहाचार्य कैसा आदमी है, सबको गाली देता है, देखो उसके मन पर ये हो रहा है, यही लोग कहेंगे। फिर जो हम कह रहे हैं उसको हृदय से समझिए, बच्चों को समझाइए। खाली नारेबाजी करने से और रैली निकालने से हिंदू का उद्धार नहीं होगा। शरीर से, चमड़ी से दुर्योधन भी हिंदू ही था, रावण भी हिंदू ही था, शिव जी की खूब पूजा करता था, लेकिन राक्षस कहलाया, अधर्म का पक्ष कहलाया। सुमेध राजसूय यज्ञ कर लीजिए आप। सामान्य सदाचार कि भगवान के सामने कैसे प्रस्तुत होना है बताइए। आपके घर का मुखिया विधायक आएगा तो बहू बेटी ऐसे ही नाचेगी ऐसे गानों पर, तब बढ़िया से रहते हैं, सब नियंत्रण रहो, मर्यादा में रहो, रहेंगे कि नहीं? अब भगवान के कोई महत्व नहीं है यहाँ पर। भगवान मतलब एक 3rd क्लास आदमी से भी छोटे हो गए। यही कारण है कि हजारों हजार भागवत कहने और सुनने के बाद भी कल्याण नहीं होता, और जिसका कल्याण होना था वो धुंधुकारी अजामिल कर लिया अपना उद्धार।